सवाल नंबर कौन सा है? 3। ठीक है, तीसरा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो हमको कोस ए और टेन ए का क्या निकालना है? मान। ठीक है, मान परिकलित कीजिए, परिकलित का मतलब होता है उसका मान निकालना है। ठीक है, आपको बोर्ड पे ही ध्यान देना है, बहुत धीरे धीरे से मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, ए बराबर कितना दिया है? अरे मूर्ख, 3/4, 1/4 कहाँ लिखा? ठीक, इधर बैठो इधर। फिर हमको अब यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं। चित्र बोले तो डायग्राम। कौन सा त्रिभुज बना ले? समकोण। समकोण त्रिभुज में ऐसा बना दो। किसी को दिक्कत दिख रहा है क्या ये? ठीक, ये इसको क्या बोलेंगे? ए मतलब बिंदु है। ठीक है, ए बिंदु। ये कौन सा होगा? बी। ये कौन होगा? सी होगा क्या इतना? ठीक, ये ऐसी सोने वाली लाइन को क्या बोलेंगे अपन? आधार। क्या बोलेंगे? आधार। आधार को अपन किससे दर्शाएंगे? गुड, ए से। फिर ये कौन आएगा? कौन आएगा? लंब को आप किससे दर्शाते हो? एल से। गुड, ये इस लाइन जो सोने, ये मतलब टेढ़ी लाइन, इसको क्या बोलेंगे? कर्ण को किससे दर्शाते अपन? के से। और ये वाला कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो ऐसे कोण को अपन कौन सा कोण कहते हैं? कौन सा कोण? और ये पूरा त्रिभुज बना, ये कौन सा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज। आपके पास ये जो लिखा साइन ए बराबर 3/4, आपको पता है क्या ये किसका मान होगा? लंब का मान कौन सा होगा? कर्ण का मान कौन सा होगा? याद आ रहा क्या? नहीं। अगर आपको याद नहीं आता तो आप ऐसे लिख लोगे, लाल बटे ठीक है सर, हमको नहीं पता चल रहा लंब का मान है, कर्ण का मान है या फिर आधार का, तो ये आप लिख लोगे लाल बटे कक्का। ये जो पहला बॉक्स है, इस बॉक्स को लंब बटे कर्ण को क्या बोलेंगे? ठीक है, अभी यहाँ ए लिखा था, अपन क्या लिख लेते हैं? साइन ए। फिर उसके बाद अगला आएगा ये आधार बटे कर्ण, ये किस कौन सा थीटा होगा? हाँ, कोस थीटा के जगह ए लिख ले क्या? हाँ ठीक। फिर अगला कौन आएगा? लंब बटे आधार, मतलब ये कौन आएगा? टेन थीटा। थीटा के जगह क्या लिख दे? ए। ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन? गुड। फिर हम यहाँ से क्या बना लेंगे? ये यहाँ पे लिखा साइन ए बराबर 3/4, मतलब साइन लंब बटे कर्ण, ये किसका मान होगा? एल बटे के, मतलब लंब कितना होगा? कर्ण कितना होगा? ठीक, तो यहाँ लिख देंगे एल बराबर कितना? 3। गुड। के बराबर कितना लिख देंगे? ठीक, ए का मान है क्या? नहीं, तो अपन क्या करेंगे? निकालेंगे। अभी क्या करेंगे? निकालेंगे। तो निकालेंगे तो सर हम कैसे निकाले? हम तो भूल गए। तो पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथा कैसे लिखते हैं? मेरे को तो आ ही नहीं रहा। ये ऐसे ही लिखते क्या? ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे सिंबल में लिखूंगा, कर्ण, आधार और लंब नहीं लिखूंगा, के और क्या लिखूंगा? के। तो के लिखा, के का वर्ग बराबर, वर्ग मतलब ये घात 2। ठीक है, फिर कौन आएगा? आधार, मतलब ए का वर्ग धन कौन आएगा? लंब का वर्ग। बनेगा क्या इतना? ठीक, गुड। हमको किसका मान चाहिए? ए का मान चाहिए। एल का दिया हुआ है और किसका दिया हुआ? के का। तो ए का चाहिए, तो एल हमारे पास यहाँ धन का है, इसको इधर लाएंगे तो क्या किसका बनेगा? ये ऋण का। तो के का वर्ग ऋण एल का वर्ग बराबर कितना बनेगा? ए का वर्ग बनेगा क्या? ठीक, गुड। अब आपको इधर आना, यहाँ पे उधर दिखाई नहीं देगा, इधर। ठीक है, अब यहाँ पे के का मान कितना है? 4। तो यहाँ लिख दोगे 4 की घात कितनी? 2। ऋण का चिन्ह। एल का मान कितना है? 3। तो यहाँ लिख दोगे 3। 3 की घात कितनी लिखोगे? बराबर कौन है? ए।
कौन है? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए का वर्ग। आपको 4 का वर्ग पता है क्या? कितना होना चाहिए? 16। ठीक, 16 ऋण 3 का वर्ग कितना होता है? 9। अगर किसी बच्चे को नहीं आता सर ये 4 का वर्ग कितना होता, तो ऐसा 4 बराबर 4 की घात कितनी है? 2। तो इसको 4 को कितनी बार लिख लेंगे? 2 बार। 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना बनेगा? 16। आया क्या इतना? ठीक। उसके बाद अगला कौन आएगा? 3। 3 का वर्ग, सॉरी 3 का वर्ग 3 गुणे 3 में 3 का गुणा करेंगे तो बनेगा क्या ऐसा? ठीक, ए का वर्ग मतलब ए की घात 2। अब 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचना चाहिए? कितना बचेगा? 7 बराबर इधर क्या है? ए की घात मतलब ए का वर्ग। यहां से इस घात को हटाएंगे तो इधर क्या लगेगी? कर्ण। ठीक, ये कर्ण कैसी लगती है वो मैंने पहली वाली क्लास में बता चुका। ए का मान कितना आया है? कर्णी 7। ए का मान कितना आया है? कर्णी 7। गुड। अब सवाल में आपको पूछा क्या था? कोस ए का मान। किसका मान चाहिए? कोस ए। तो यहाँ पे लिख दूंगा कोस ए बराबर, आपको यहाँ लाल बटे कक्का पता है क्या? हाँ, कौन आएगा? आधार बटे। तो यहाँ लिखोगे ए बटे क्या लिख दोगे? के। आप इस ए का मान कितना है? कर्णी 7 बटे में के का मान कितना है? 4। तो यहाँ पे अपन कितना लिख देंगे? 4। अब अगला किसका मान निकालना है? 10 का। किसका निकालना है? 10 ए बराबर यहाँ पे देखेंगे कौन आएगा? लंब बटे लंब बटे आधार मतलब एल बटे ए बराबर एल का मान कितना है? 3। और आधार का मान कितना है? कर्णी 7। यही हमारा क्या है? आंसर। क्या यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा बहुत। ठीक, फिर इसको हम क्या करें? टिप लेते हैं। हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है? यदि 15 कोट ए बराबर कितना है? 8 हो तो साइन ए और किसेन, कल तो सेन ए बोल रहे थे, तो सेक ए का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या करें? जो भगवान ने दिया है उसको वैसा की वैसा क्या करें? अपन उतार ले। क्या दे रखा? 15 कोट ए बराबर कितना है बेटो? 8। ये कोट के गुणा में कितना लिखा हुआ है? या चिन्ह नहीं दिख रहा मतलब गुणा होगा क्या? ये इधर किस में जाएगा? भाग में। किस में जाएगा? कि भाग में? भाग में जाएगा। तो ये बनेगा कोट ए बराबर 8 बटे कितना बनेगा? 15। आया क्या ये मान? ठीक, हमको अब क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे साइन ए और किसका निकालना है? सेन ए का मान। सेक ए की सेन, सेक ए का मान निकालना है। तो फिर हमको क्या बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। क्या बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया क्या है वो देख लेते। ठीक है, तो यहाँ पे लाल बटे कक्का। ठीक है, एक और होता है कक्का बटे ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये किसका मान होगा? कोसेक थीटा। मतलब यहाँ पे थीटा की जगह क्या मान लेते हैं? ए। फिर उसके बाद ये किसका होगा? सेक थीटा। थीटा की जगह क्या ले लेते हैं? एक। फिर अगला कौन आएगा? ये कोट थीटा की जगह क्या मान ले? ए। दिया क्या इतना? ठीक। और यहाँ पे हमारे पास लाल बटे का मतलब लंब बटे कर्ण, ये किसका मान होगा? साइन ए का। ये किसका होगा? कोस ए का। और ये किसका होगा? टेन ए का। हमारे पास ये दे रखा क्या? ठीक, तो ये बराबर किसके बटे में होगा? आधार बटे लंब।
है क्या? आधार कितना दिया हुआ अपने पास? 8। और लंब कितना दे रखा सवाल ने? 15 दिया क्या? आधार 8 है, लंब कितना है? 15। तो क्या मैं समकोण त्रिभुज यहाँ बना दूं? ठीक, यहाँ बना देता। ठीक, अब यहाँ पे लंब हमारे पास कितना है? 8। ठीक, और सॉरी, लंब तो 15 है, कितना है? ये लाइन थोड़े छोटे, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या हो जाएगा? ए। ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? सी। ठीक है, इस वाले बिंदु पे हमको क्या निकालना? कोण। ये कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। और इसको क्या बोल देंगे अपन? समकोण त्रिभुज। ये कौन होगा? लंब। लंब को किससे दर्शाते अपन? ये कौन होगा? कर्ण को किससे दर्शाएंगे? ये कौन होगा? आधार। आधार को किससे दर्शाएंगे अपन? ए से। ठीक है, आप बताओ यहाँ पे कोट का दे रखा, मतलब ए का मान कितना है? ए बराबर 8। ठीक है, फिर बटे में कौन है? 15। 15 किसका मान है? एल का, मतलब लंब कितना है? 15। हमको क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन लिख लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बनेगा क्या? ठीक, आप यहाँ पे इसका मान अपने को क्या करना है? निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर ए का मान कितना है? 8। 8 का वर्ग धन, फिर अगला क्या आएगा? हाँ, 15। 15 का वर्ग। ठीक है, के का वर्ग बराबर 8 का वर्ग कितना होता है? कितना होता है? 8 64 धन 15 का वर्ग कितना होता है? ठीक, अगर आप भूल गए तो क्या करोगे? पीछे वाली संख्या कितनी दिख रही है? 5 दिख रही। क्या मैंने बोला था कि जब भी इकाई अंक होता है 5, तो हम लोग क्या करते हैं? 5 का वर्ग कितना होता है? 25 का कितना लिख दोगे? 25 पूरा। ये कितना दिख रहा? एक में एक जोड़ा कितना बनेगा? 2। 2 का गुणा 1 में करा कितना बनेगा? 2। 225। आप एक ऐसा बताया था, फिर अगला तरीका बताया था, ये कितना है? 5। 5 का वर्ग कितना होता? 25। 25 का कितना लिखोगे? 5। हासिल कितने आएगी? 2। 2 1 का गुणा 5 में किया 5। 5 का गुणा उसकी खोपड़ी में किया 10। 10 और 2 12। 12 का कितना लिखोगे? 2। हासिल कितने आएगी? 1। 1 का वर्ग 1 और 1 225। अगर आपको ऐसा आता ही नहीं तो क्या करोगे? इधर 8 की घात कितनी लिखोगे? 2 बराबर 8 गुणित 8। 8 में 8 का गुणा करेंगे कितना होगा? 64। अरे खाना वाना खाए कि नहीं? 8 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 64। फिर यहाँ पे 15। 15 का वर्ग 15 गुणित 15। 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 पंजे 15 पंजे पहाड़े बोलो 15 का। 75 का हासिल कितने आएंगे? 15 एकम 15 और 7 22। 225 होगा क्या? हाँ, हम इन दोनों को क्या करेंगे? अपन जोड़ देंगे। और यहाँ से करनी हट के उधर क्या लग जाएगी? सॉरी, इधर घात हट के उधर क्या लगेगी? करनी। तो बराबर यहाँ करनी के अंदर लिखेंगे 225 में कितना जोड़ देंगे? 64। किसी को जोड़ते नहीं आता तो 5 और 4 कितना होगा? 9। 6 और 2 कितना होगा? 8। 2 का कितना लिखोगे? यहाँ पे लिख दोगे 290। आप 290 की करनी कितनी होगी? आपको पता है क्या? नहीं पता है तो आपको क्या करना है? इसको इधर बाहर साइड लिख लोगे 290। लिख लिया कैसा? आप पीछे वाली संख्या देखेंगे, पीछे 9 है। सम संख्या है कि विषम?
क्या 2 के पहाड़ से कटेगा? क्या 4 से कटेगा? क्या 5, फिर 4 के बाद 6 से कटेगा? जब 2 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद आगे 8 से नहीं, ठीक। फिर कितने से? 3 से। 3 1 बचे, कितना हो गया? 19। 3 के पहाड़ से कटेगा क्या? 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। 5 से, 5 के पहाड़े में इकाई अंक 9 आता है क्या? ये भी नहीं कटेगा। तो अगर 2 और 3 से नहीं कटता तो 6 से नहीं कटेगा। अब 7 से, 7 चौक 28, तो क्या 9 7 के पहाड़े में आता? फिर नहीं आ रहा है। फिर कौन आएगा? 7 के बाद कितना आएगा? 8। जब 2 से नहीं कटा तो 8 से कटेगा क्या? नहीं। उसके बाद अगला अगला कौन आएगा? 9। जब 3 से नहीं कटा तो 9 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अब 10, जब 2 और 5 से नहीं कटा तो 10 से कटेगा क्या? नहीं। अब 11 कौन आया? 11। 11 दूना 22, कितना बचेगा? 6। कितना बन गया ये? 69। क्या 69 कटेगा क्या 11 के पहाड़े से? नहीं। अब जब 2 से नहीं कटा, 6 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, तो क्या 12 से कटेगा? नहीं। तो किससे कटेगा फिर? 13। बोलो 13 का पहाड़ा। 13 एकम 13, 13 दूना, कितना बचा? कितना बचा? 26, 27, 28, कितना बचा? कितना बन गया ये? तो कट गया क्या ये? 13 के पहाड़ से कटा? नहीं। अब तो ये 13 से भी नहीं कटा। अब सर कितने से कटेगा? 14 से। जब 2 के पहाड़े से नहीं कटा, 7 से नहीं कटा, तो क्या ये 14 से कटेगा? 3 से नहीं कटा और 5 से नहीं कटा, तो क्या 15 से कटेगा क्या? नहीं। जब 2 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटा, 8 से नहीं कटा, तो क्या 16 से कटेगा क्या? नहीं, 17 से। अब कितने का पहाड़ा बोले? हाँ बोलो 17 का। हाँ 17 एका कितना बचेगा फिर? कितना बन गया? 11, 119। फिर कितने बार में आएगा? 7 बार में आ जाएगा। किसकी बार में? 7। फिर 17 एकम। सर ये तो हम तो ऐसे पहाड़े बोल बोल के तो पागल हो जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है ना? ठीक। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे देखेंगे 290। अगर आपको 25 का वर्ग या फिर 15 का आपको पता है, 15 का वर्ग कितना होता है? 225। तो 15 से आगे आएगा ना ये, 16, 17 ऐसा कुछ होगा। तो आपको यहाँ चेक कर लेना। 6 का वर्ग 36 का 6, हासिल कितने आएंगे? 3। 1 का गुणा 6 में किया 6, 6 का गुणा 2 में किया 12, 12 और 3 15, 15 का कितना लिखोगे? 5। हासिल कितने आए? 1 का वर्ग 1, 1 और 1 200। गुड। फिर अगला कौन आएगा? 7। पीछे वाली संख्या का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग 49 का 9, हासिल कितने आएंगे? 1 का गुणा 7 में किया, 7 का गुणा उसकी खोपड़ी में किया 14 और 4 18 का, हासिल कितने आएगी? 1 का वर्ग 1 और 1 आएगा क्या ये? ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं या तो फिर ऐसे। तो के बराबर ये कितने का वर्ग होता है बेटो? 17 का वर्ग। कितने का वर्ग होता है? या तो फिर इसको कितनी बार लिख सकते हैं आप? 2 बार। और करने के बाहर फिर क्या निकाल लोगे? 1 17 निकालो। लेकिन मैं इसको यहाँ पे इस तरह से भी करके बता दूं। इस वाले से ये वाला क्या हो जाएगा? करने कट जाएगी। इस घात से ये करने क्या हो गए? कट गई। तो बराबर क्या आएगा? 17। सर ये हमको नहीं पल्ले पड़ता। पहले कई हफ्ते ऐसे पढ़ाते न कभी ऐसे पढ़ाते। तो ऐसा भी मैं बता दूं। के बराबर करनी के अंदर 17 गुणे करनी के अंदर जोड़ा बना क्या? तो 1 17 यहाँ लिख दोगे क्या? ऐसा बन सकता है क्या? ठीक। आपको निकालना है साइन ए और क्या निकालना है? सेक ए। तो हमारे पास जगह नहीं है तो आप यहाँ तक उतार सकते हैं क्या? ठीक। यहाँ लिखने के लिए बोल रखा। साइन ए बराबर लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है क्या? लंब बटे कर्ण। इस डायग्राम में देखो कर्ण कितना है, सॉरी लंब कितना है आपके पास? 15। और कर्ण कितना निकाला अपन ने? 17। 15 बटे साइन ए का माना। फिर अगला अगला कौन है? सेक ए बराबर
किसका होता है ये? कर्ण बटे आधार। तो ये लिख देंगे कर्ण बटे आधार। ठीक है, सेक ए बराबर कर्ण कितना है? 17। अभी निकला। आधार कितना है? 8। यही क्या है अपना? समझ में आया क्या? ये आंसर है कि नहीं?